नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव हजारार श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा रचित है। विषय चल रहा है ये कषाय हमें पग पग पर कितना दुख देती है, और एक ही भाव में नहीं। आज का किया हुआ क्रोध कितने भवों तक हमें दुख देगा, कितने भवों तक हमें परेशान करेगा। क्यों कि एक कषाय का भी उत्कृष्ट काल 40 कोड़ा कोടി सागर है। 40 कोड़ा कोടി सागर तक उसका निषेक रहेगा, तो कब तक, कितने भवों में समाप्त होगी वो। तो ये कषाय हमें बहुत दुख देती हैं, इसलिए कषाय हमें नहीं करनी चाहिए। अभी हमने देखा था पीछे क्रोध कषाय के बारे में, मान कषाय के। देखिए बाहुबली भगवान जब तक खड़े रहे, मान कषाय उनके अंदर रही, तब तक मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। अपने अंदर देखो कौन कौन सी है। नहीं, अभी सुबह भी अभी यही चर्चा चल रही थी कि दूसरा हमारा हित अहित नहीं कर सकता, निमित्त बन सकता है, पर मेरा हित और अहित होना मेरे हाथ में ही है। मेरे अंदर की कषाय को मैं खुद ही साम्य कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। अपने अंदर जो बैठी है देखो उसको, दूसरा कितना भी कोशिश कर लें वो नहीं कर सकता। ठीक है, भरत आके झुका है, वो बाह्य निमित्त था। बाह्य उसके झुकने पर भी क्या जरूरी कि उनकी कषाय समाप्त हो जाती। तूने मेरे ऊपर चक्र चलाया था, ये तो रहता ना। नहीं, अपने अंदर ही जब उनका विवेक जगा, उसी भाव से मोक्ष होना था। जब विवेक की ऐसी उत्कृष्टता आई तभी उनका मान गलित हो गया। योग्यता भी आनी चाहिए, समय की योग्यता। काल कैसे होगा, सारे समवाय मिलते हैं तब कार्य की निष्पत्ति होती है, कार्य बनता है। हाँ, अब चलेगा आज 218 नंबर। हाँ, बहुत सुंदर। मान क्रोध की होगी, मान की होगी। अब माया, क्रोध मान हुआ ना अभी, मात्सर्य ईर्ष्या भाव। हाँ हाँ, मान कषाय के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्यम वाची, जिसके वचनों में सत्यता है, यानी सत्य रूप ही वचन है, जिसके ऐसा गुण है उसके अंदर। ये सब गुण बता रहे, जिसके अंदर क्या है? वचन में सत्यता। मतो श्रुतम, और जिसकी बुद्धि में श्रुत यानी आगम है। बुद्धि कैसी है उसकी?
आगम पूर्ण बुद्धि है, ऐसे गुण है। हृदय दया, और जिसके हृदय में दया ही दया है। शौर्यम भुजे, और उसकी भुजाओं में शूरवीरता, यानी इतना बल है। विक्रमो लक्ष्मी ही, और जिसका पराक्रम लक्ष्मी है। दानम अनूनम अर्थि निचये, और जो अर्थ के मांगने वाले, यानी जो अर्थ के जो जिसको प्रार्थी जनों के समूह, यानी जिनको दान चाहिए, ऐसे दान वालों को दानम, दान देने में समर्थ है। मार्गे गति निवृत्ते, और जो मार्ग कैसा है, जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं, मोक्ष मार्ग में गति कर रहे हैं, जिनके अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति चलने की इच्छा है, चल रहे हैं। ये शाम प्राग जनी ही ते अपि, उनके भी पहले तेपि निरहंकरा, शास्त्रों में क्या पढ़ा कि इतने गुण होने पर भी उनके अहंकार नहीं था। श्रुत गोचरा, श्रुते गोचरा, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। कितने तीर्थंकर हुए, कितने महापुरुष हुए, इतने गुण होने पर भी उनके जरा सा भी अहंकार, या यूं मानो गुण होने पर अहंकार नहीं होता, दोष नहीं होते, ऐसा भी है। इतने गुण होने पर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। अब हमारे अंदर देखो कितने गुण हैं और अहंकार कितना है। तो आचार्य कह रहे चित्रम, मेरा कुछ नहीं है। कितना सुंदर बता है। अमृतचंद स्वामी कितने ग्रंथ लिखे, और जब बात आई इसकी कि मैंने कुछ नहीं लिखा, शाही चली और ये पुद्गल की क्रिया हुई, हाथ चले ना, तो ये पुद्गल की क्रिया है और शाही ने लिखा मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, वर्ण से पद, पद से वाक्य बने हैं, मैंने क्या किया। तो इतने गुण होने पर भी जिनके अहंकार नहीं है, ऐसे महापुरुषों को हमने शास्त्रों में सुना, उनको कुछ भी अहंकार नहीं था। चित्रम, कैसी विचित्रता है संप्रति, यानी वर्तमान में। लेशतः अपि न गुणः, जिनके गुण तो लेश मात्र भी नहीं है। ये शाम, जिनके गुण तो लेश मात्र भी नहीं है, तेषाम तथापि उद्यता, उनके अंदर भी कितना अहंकार है, उद्यता उनके अंदर कितनी है। देखो अपने अंदर कितने गुण हैं और कितना अहंकार भरा हुआ है। ये दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, दूसरे का कुछ बनता भी नहीं। तेरे अहंकार करने से, तेरा मान करने से, तेरे द्वारा तेरी ही आत्मा का घात हो रहा है। और एक समय का किया हुआ मान तेरी आत्मा को कितने काल तक घात करेगा। जो पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, एक समय का किया हुआ कर्म, कितना कर्म बंद होता है एक समय में। कभी आकलन किया इसका? एक समय कितना होता है? पहले तो ये कितना होता है एक समय? एक निमिष झपकने में, एक आंख झपकने में, पलक झपकने में कितने समय होते हैं? असंख्यात, असंख्यात समय होते हैं। उनमें से एक समय कितने कर्म का बंद होता है? जितने सिद्ध हुए अभी तक उनका अनंतवा भाग, या जितनी अभव्य राशि है उसका अनंत गुना, इतने कर्म के एक समय में बंद होता है। एक समय का किया हुआ मान हमारे कितने कर्म का बंद करा दिया हमको, और हम तो कितने समय तक करते रहते मान। मेरे सामने उसने ऐसे कैसे कर दिया, आपने ऐसे क्यों कर दिया, कैसा मान हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि गुण तो जरा से भी नहीं है, लेश मात्र भी गुण नहीं होने से, वर्तमान के समय की बात कर रहे हैं। वर्तमान में मतलब जन गुणभद्र स्वामी उस समय पे उन्हें मालूम था आगे क्या होने वाला है।
यदि आप अपने इस भाव में ही देखो, इसी मनुष्य पर्याय में, अज्जी है पुरानी है, जो अब से 50 साल वो पहले जो बात थी हृदय के अंदर, क्या वो रह गई क्या? जितनी सरलता पहले थी 50-60 साल पहले, क्यों अध्यक्ष जी, वो अभी रह गई क्या? और तो और जो साग सब्जी फल में जो स्वाद पहले था अन्न में, वो स्वाद खत्म हो गया तो मनुष्यों में स्वाद कहाँ रहा? देखो अपने अंदर ये कैसे 4 भाई मिलकर रहते थे, पूरा परिवार रहता था, आंगन थे, सारे भाई एक साथ मिलकर रहते थे, माता पिता का कंट्रोल चलता था। पिता 80 साल का है, उसके बिना पूछे कोई काम नहीं होता था। आज क्या है, माता पिता कैसे हो गए? अब आउटडेटेड, ओल्ड फर्नीचर कहने लगे आज के बच्चे तो उनको। जैसे पुराना फर्नीचर निकाल के कहाँ रख दिया जाता है, एक तरफ कोने में, ऐसे ही माता पिता ओल्ड फर्नीचर की तरह उनको जानते हुए उनको एक तरफ रह देते हैं। नए बच्चे आजकल कैसी प्रवृत्ति, आज जो गुण तो जरा से भी नहीं है, परंतु फिर भी वो मान करने में कितने आगे बढ़ रहे हैं, आगे। आचार्य भगवान उपमा दे के बता रहे हैं, आज आपके पास 10-20-100 करोड़ रुपया हो गया तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, 1000-2000 करोड़ हो गया तब भी। आचार्य क्या कहना चाह रहे, बता रहे कि आप कहाँ हो, कितनी स्थिति में हो। कहते वस्ति भुवि सततम समस्तम, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, और सब कुछ इसी पर विद्यमान है, इसी पे रहता है, सब इसी पे है ना विद्यमान। तो वो पृथ्वी जो सबको आधार दिए हुए है, वो पृथ्वी का भी कोई आधार है, वो भी किसी के आधार से रहती है। किसके आधार से रहती है? वात वलयों के आधार से रहती है। वात वलय, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय, अर्तनुवात वलय इस पृथ्वी के आधार हैं। यानी पृथ्वी किस में समाई हुई है? आधार ये वात वलयों में। और क्या कहते हैं? सापि संधारिता अन्य है, वो भूमि भी, वो पृथ्वी भी अन्य के, जिसने सबको आधार दिया है, वो भूमि भी अन्य के द्वारा आधारित की गई है, धारण की गई है। वात वलयों के द्वारा वो भूमि भी धारण की गई है। उदरम अपनिविष्टा उपनिविष्टा, और वे साच ते, और वे वात वाले भी जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया है, वे भी परस्य अन्य के द्वारा आधारित किए गए हैं, उनको भी किसी का आधार मिला है, वो भी किसी के उदर में उपनिविष्ट हैं। उदर में, माता जी ने इशारा किया मेरी तरफ, उदर में, उदर क्या है? ये मध्य भाग है। उदर में क्यों कहा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कि वो वात वाले भी उदर में उपनिविष्ट हैं? क्यों हो उदर? क्योंकि तीनों लोक, यानी वो भी तीनों लोक कहाँ है? वो आकाश का उदर है, आकाश का उदर है। वो आकाश के मध्य में वो तीनों वात वाले समाये हुए हैं। यानी वात वाले भी किसके आधार से हैं? आकाश के आधार से हैं। तदपि के किल परेशान ज्ञान कोने निलीनम, और वो आकाश भी कहाँ है? सुनो भैया, वो ज्ञान, वो आकाश भी कहाँ समाया हुआ? जिस पृथ्वी को पृथ्वी ने सबको समाया हुआ है, वो पृथ्वी वातवलों के आधार से है, वातवलय आकाश के आधार से, और आकाश भी कहाँ पड़ा हुआ है? ज्ञान के एक कोने में पड़ा हुआ है। वो ज्ञान भी, वो ज्ञान आकाश भी, ऐसा अनंत आकाश भी इस ज्ञान के एक कोने में समाया हुआ है। तो
क्या हुआ भाई? बड़ा सबसे क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान के एक कोने में। कैसे? आजकल बच्चे ऐसी भाषा को नहीं समझेंगे, वो समझेंगे 2 GB 3 GB 4 GB। टीवी भी आने गई ना अब तो, परंतु ये ऐसी टीवी है जो अनलिमिटेड कैपेसिटी की है। जितनी भी आपको दिखाई दे रही है टीवी जीबी, सब वो उसके एक प्रदेश में समा जाएगी। इतना बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है, तो वो सब कुछ भी एक ज्ञान के क्षेत्र में समाया हो। देखो अपनी स्थिति, हम कितने बड़े हैं। आचार्य कह रहे हैं वहति कथम इह अन्य गर्वम आत्माधिकेशु, कि वो आत्म अधिकेशु, अपने से अधिक गुणों वालों में जो ऐसा वो कर रहा है। कथम ही, कैसे वो इस लोक में ऐसे अन्य वहती, ऐसा वो मान कि अपने को दूसरों से बड़ा मानता हुआ है। आत्मम, हाँ, मतलब जितने गुण हमारे में अंदर है अपने को बहुत बड़ा मान रहा है, और तेरे से तो बहुत बड़े गुण वाले हैं। जो अपने को ज्ञानी कह रहा मैं इतना बड़े ज्ञानी हूँ, तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, तेरे से तो बहुत बड़े बड़े गुण वाले हैं। तो कैसे वो इस बात को वहन करता है, मतलब कैसे उस बात को धारण करता है। आचार्य कहते हैं कि हमें किसी भी बात का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे बड़े तो बहुत हैं। कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी हो, सर्वज्ञ के ज्ञान से तो छोटा ही रहेगा। 12वें गुण स्थान तक भी पहुंच गए, छपक श्रेणी भी कर रहे हैं, फिर भी अज्ञान अवस्था है वहां पर भी। तभी भी वहां तक भी क्षय औपशमिक ज्ञान है, वहां पे भी क्षयिक ज्ञान नहीं है। क्षयिक ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर ही होता है। तो ऐसे हमें किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक और करेंगे। क्रोध हुआ, मान हुआ। अब यहाँ पे माया बता रहे हैं, मायाचारी करना कितना खराब है। इसमें 3 उदाहरण लिए हैं। मारीची इयम यशः, कि मारीची ने कपट पूर्ण व्यवहार किया था तो उसका यश जाता रहा। कनक मृगम आयम कनक मृग माया मलिनितम। मरीची था ना, जब शॉर्ट में बताएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा है। सीता राम लक्ष्मण वन में थे, जो अन्य मतों के अनुसार, हमारे यहाँ तो दूसरा कथन है। हमारे यहाँ जो कथन है उसके अनुसार ये बनारसी नगरी थी, उस समय कोई साम्राज्य नहीं था। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, दशरथ से, कि हमारे ये साम्राज्य में थी पर अभी यहाँ कोई नहीं है, इसका राज्य हमें दे दो, हम वहाँ राज्य करेंगे। तो सीता को, राम को वहाँ का राज्य दे दिया और लक्ष्मण को युवराज बना के भेज दिया। वो राज करने लगे। तो किसी समय पर चित्रकूट उद्यान में रामचंद्र जी सीता के साथ क्रीड़ा के लिए गए हुए थे। उसी समय नारद रावण के पास पहुंचा। रावण तो झगड़ा लगाने में पक्का था। तो वहां जाके कहने लगा कि मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी कन्या सीता यज्ञ के बहाने रामचंद्र जी को दे दी। वो सीता बहुत सुंदर है, योग्य है, गुणवान है, वो तो आपको मिलनी चाहिए थी। कहाँ रामचंद्र जी भूम गोचरी और कहाँ आप विद्याधर। मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ। ऐसा सुनकर रावण क्रोधित हो गया। सीता को पाने के लिए उसने, मारीच उनका मंत्री था, उसको बुलाया कि मुझे किसी प्रकार भी सीता को प्राप्त करना है।
ठीक है, पहले शूर्पणखा को भेजा, वो वापस लौट आई, फिर मारीच और ये दोनों चले विमान में। फिर चित्रकूट उद्यान में पहुंचकर इन्होंने सीता को देखा, रामचंद्र जी को देखा, तो उसने माया से मारीच को मृग बना दिया, सोने का मृग, सोने का हिरण सीता के सामने से निकला। सीता को उसको अच्छा लगा देख के, राम से कहा ये तो बहुत अच्छा मृग है, पकड़ के लाओ। जैसे उसको तो मायामयी था, वो बहुत दूर जब निकल गए तब मरीच तो अपना रूप धारण करके निकल गया और सीता का हरण कर लिया रावण ने। यानी यहाँ तक सूक्ष्म में बताने का यही है कि मारीची ने माया से मृग का रूप धारण किया था, उससे उसका अपयश हुआ। और दूसरा, हत्यावस्थामा उक्त्या, जब युद्ध हो रहा था पांडवों कौरवों में, तो द्रोणाचार्य किसी के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते थे, पांडवों के द्वारा भी नहीं जीते सकते, वो कौरवों की तरफ थे। तो उनको एक ही तरीका था, उनके पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा, और एक हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। तो कृष्ण ने उनको युक्ति बताई कि यदि ये कहोगे कि अश्वत्थामा हतः, तो वो मान लेंगे कि मेरा पुत्र मारा गया, उसके शोक में विवल होकर युद्ध बंद कर देंगे। तो यही हुआ, भीम ने किसी का अश्वत्थामा हाथी था उसको मार दिया, अश्वत्थामा हतः। अब ये युधिष्ठिर को कहा गया कि अब द्रोणाचार्य के सामने जाके आप कहो कि अश्वत्थामा मर गया है, क्योंकि और किसी की बात के ऊपर विश्वास द्रोणाचार्य नहीं करेंगे। युधिष्ठिर एक ऐसे थे जो सत्यवादी और उनके ऊपर विश्वास था। तो युधिष्ठिर ने तो मना कर दिया, मेरा अपयश हो जाएगा, मैं कैसे असत्य बोलूँगा। फिर भी उन्होंने समझाया कि कितने जीवों का नाश हो जाएगा, द्रोणाचार्य तो 1 घंटे यदि आधा दिन भी यदि युद्ध करेंगे तो पूरे इसको समाप्त कर देंगे, ऐसे उनके अंदर शक्ति थी। सबकी राय से अश्वत्थामा गए, ये युधिष्ठिर गए, और उन्होंने धीरे से पहले तो जोर से कहा अश्वत्थामा हतः नरमरो या कुंजरो, नरो वा कुंजरो, वो धीरे से बोला, पर जोर से जब तक सुना द्रोणाचार्य ने तो उससे वो, क्योंकि ये युधिष्ठिर गलत नहीं कह सकता, मेरे पुत्र अश्वत्थामा का मरण हो चुका है, तो उन्होंने हथियार डाल दिए। यानी माया से प्रणयी जो अपने प्रेमी जीव होते हैं, उनसे भी लघु आसिध्यम असुतः, कि उससे भी वो लघुता को प्राप्त। कितने बड़े थे, कभी पूरे संसार में उनकी ख्याति थी कि कभी झूठ नहीं बोल सकते, तभी भी उनके युधिष्ठिर की क्या हुआ, लघुता को प्राप्त हुए। स कृष्ण अभूत कपट बहुवेशेन, और कृष्ण जी ने, उनके यहाँ कथा आई है, कहीं हमारे यहाँ भी आई है कि बामन का रूप बना के, पहले उन्होंने बामन का रूप बनाया और कपट पूर्वक उन्होंने बहु प्रकार से वेश धारण करके कपट किया, तो उस कपट के कारण वो कृष्ण की भी महिमा समाप्त हुई, अतिशय कालिमा को प्राप्त हुए कृष्ण जी भी। तो आचार्य कह रहे हैं कि अतिशय कि छद्म अल्पम अपि, छोटे सा भी माया, छद्म ने मायाचारी कपट, छोटा सा भी कपट, तद विषम इव ही दुग्धस्य महत, जैसे दुग्ध में छोटे की विष की कणिका डालने पर भी पूरा दूध कैसा हो जाता है, जहर में हो जाता है। इसी प्रकार से एक छोटे से कपट की कणिका, माया की कणिका भी हमारे इस पूरे जीवन को और एक भाव को नहीं, कितने भावों को नष्ट कर देती है। माया तिर्यक योनियस्य, मायाचारी से तिर्यक योनि प्राप्त होती है। और मायाचारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, स्त्रियां।
स्त्रियों के अंदर मायाचारी इनबिल्ट होती ही है। क्यों माता जी? मायाचारी ऐसे नहीं, सिद्धांत के रूप से कह रहा मैं तो आपके लिए, सिद्धांत रूप से। जैसे कहते हैं ना, पशुओं को, ये पक्षियों को उड़ना कौन सिखाता है? वो पहले से उनके स्वभाव में ही है। ऐसे इस पर्याय का ये स्वभाव ही है मायाचारी। पर ये मान के कि पिछला हमने कुछ किया होगा इसलिए स्त्री पर्याय मिली, पर अब हमें किसी प्रकार भी मायाचारी नहीं करके इस स्त्री पर्याय का छेदन करके इस जीव द्रव्य को यहाँ से निकालना है। हाँ, यही पूर्ण करते हैं। एक और कर लो, छोटा है। 221। इयम भेयम माया महागर्तात् मिथ्या घन तमोम आयात। ये माया कैसी है, इससे हमको डरना चाहिए। भयम, कपट करने से हमको डरना चाहिए। क्यों? कि ये माया कैसी है? महागर्तात्, महागर्त रूपी मिथ्या घन से, महा अंधकूप रूपी गड्ढे से ये बनी हुई है। कैसी है ये? कि ये माया कैसी है? महागड्ढा है, अंधकार रूपी गड्ढा, मिथ्यात रूपी अंधकार के गड्ढे से जी निर्मित है। क्यों? यदि इसमें पढ़ेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मिथ्या घन तम, मिथ्यात रूपी घन अंधकार से ये बना हुआ है। यस्मिन लीलान लक्ष्यन्ते, जिसमें लीन होने पर, जिसमें गिरने पर, इस गर्भतरु, इस महा माया रूपी गड्ढे में गिरने पर, न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषम अह्य। इस गड्ढे में गिरने पर कैसे होंगे? क्रोध आदि, जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो महाविषकारी, जो अत्यंत विषैले, अह्य, अह्य माने सर्प, जो महाविषैले क्रोध आदि कषायों रूपी सर्पों से भरा हुआ है, ऐसा माया रूपी गड्ढे से हमें बचना चाहिए। यानी माया क्रोध मान आदि की भी जनक है, उसको भी उत्पन्न करने वाली है। तो हमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं करना चाहिए। यही पूर्ण करते। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।